अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे यानी ये सोनी न्यू यूनिट इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जिसका हम पहला सेशन पढ़ रहे थे, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड सीजन्स। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इसी फूड छासान इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो मेजर फूड है जो इंडिया में ग्रो होता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फूड ग्रेन तो नॉन फूड ग्रेन। हमने फूड ग्रेन के बारे में पढ़ा, ये आत्मस क्या चेवान राइस लाइक में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब आज हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक है कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल मतलब क्या हुआ? कमर्शियल जो है इसको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स के तम क्रॉप्स यमिस ग्रो करान फॉर मार्केट पर्पस के लिए, यानी कि अगर मैंने बाग वारिया बोड़ बाग, ठीक है, तो जो वहाँ पे वो एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं बाग में, उनसे उन एप्पल्स को क्या करते हैं, मैं उठा के हम घर में नहीं खाते हैं, ठीक है, हम उन्हीं एप्पल्स को पैक वैक करके मार्केट में बेचते हैं। यानी वहाँ पे हमने उस क्रॉप को यूज़ किया फॉर मार्केट पर्पस के लिए, तो वो क्रॉप बन गया हमारे पास कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप को कैश क्रॉप भी बोला जाता है, प्लस अच्छा वना प्रॉफिट क्रॉप, क्योंकि ये क्रॉप ग्रोथ करा निश एवान मार्केट्स में करना, तो हमें वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, हमें मनी मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉफिट क्रॉप भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है किस लिए? फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए, ताकि हमें मुनाफा हो। तो इसमें लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी है कौन कौन सा है। कॉटन जंच ग्रो कराने, फिर उसी कॉटन को हम मार्केट में यूज़ करते हैं, शुगर केन, जूट एट्सेट्रा। तो ये सब आता है किसके अंडर? कमर्शियल क्रॉप्स के अंडर। तो ये द प्रोडक्ट ऑफ सच इन क्रॉप्स के प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? फैक्ट्रीज़ में की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। वो होता है लाइक कॉटन हमें मिला, इचेस यूज़ करन फॉर मार्केट पर्पस के लिए, तो इसी कॉटन को जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में आगे प्रोसेस किया जाता है, एट द एंड हमें क्या मिलता है? क्लॉथ मिलता है। तो वो हमें फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो यानी कि इसका मतलब इसे प्रोडक्ट मिला इमेज प्रोसेसिंग कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एप्पल की और एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। हमें एप्पल मिला तो हम इस एप्पल को फैक्ट्रीज़ में लेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग करो, इस बनाओ एप्पल जैम, या हम कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे एप्पल का, फिर उसी चीज़ को कहाँ बेचेंगे? मार्केट में। तो ये आ गया अंडर द कमर्शियल क्रॉप्स। ये मतलब होता है कमर्शियल क्रॉप, यानी कि सो क्रॉप युस कत पर्पस खतर ग्रो करान कि अस कन बाजरस में, अस प्रॉफिट कमाउन, ठीक है। तो वो आ गया कमर्शियल। नेक्स्ट, अब कमर्शियल में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लाइक शुगर केन जो, ठीक है, गन्ना जिसको बोलते हैं, शुगर केन भी एक कमर्शियल क्रॉप है। शुगर केन युस आसान छ, इसमें क्या करते हैं कि हमें शुगर मिलता है, ठीक है। सिर्फ शुगर यूछन मिला, ठीक है, इसमें हमें कुछ ऐसे अल्कोहल बनाने के काम भी आता है, ठीक है, ये जो शुगर केन से हमें मिलता है। तो शुगर केन ये लिए ग्रो कोर एट द एंड जब इसको क्रश करते हैं, ये प्रोसेसिंग करा पे शुगर मिलाने से, तो सही शुगर क्या चीज़ यूज़ करा फॉर मार्केट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शुगर केन, ठीक है ना। तो इंडिया दुइमिस नंबर्स पे माना जाने वाला प्रोड्यूसर ऑफ क्या? शुगर केन प्रोड्यूस करा इंडिया दुइमिस नंबर्स पर सारवी खुद ज़्यादा, ठीक है। ब्राज़ील ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद ब्राज़ील के बाद बोलते हैं इंडिया करता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि शुगर केन अच्छा वुडी ग्रास थे वना, ठीक है, ये वुड जैसा होता है, ये लंबे लंबे वो बुश जैसे होता है, वुडी ग्रास है ना, ग्रीन कलर का होता है ये। तो अच्छा वुडी ग्रास थे वनान, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक। तो मैंने आपको बोला कि इसमें ना ही कि शुगर अत खंड यूज नहीं की शुगर केन से वारिया की बे चीज़ ते वहाँ बनाना, लाइक अगर खंड वहाँ बनाना बे ते वहाँ बनाना यम अल्कोहल्स में यूज़ गसान, ठीक है। बायोफ्यूल्स बनाने के यूज़, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के केमिकल्स को बनाने में शुगर केन का भी रोल है, यानी ये तामस थे यूज़ गसान, ठीक। तो जो शुगर केन होता है ये
ग्रो करने के लिए ये डिफरेंट सॉइल्स में ग्रो करता है, ठीक है। इसको मॉइस्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो ये आ गया हमारा शुगर केन, दैट इज़ वन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप विच इज़ ग्रोन फॉर द मार्केट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये है शुगर केन। नेक्स्ट कम्स द कॉटन। कॉटन से आप सब वाबस्ता होंगे, ये शो प्लांट जिससे हमें कॉटन मिलता है। तो ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है। तो इसमें क्या होता है कि ईशन सिर्फ एक पर्पज़ करता है, यानी सिर्फ कॉटन ही नहीं मिलता है हमें इससे, बल्कि दपान कि आम अत प्लांटस मन हाई न्यूट्रिएंट्स आसान प्रेजेंट, ठीक है। यम यूज़ करान कमन कैटल्स को देने में, चारवाइन दिवाइयाँ, बाकी सारे लाइव स्टॉक को देने में, फीड करने में कॉटन का प्लांट जो है, कॉटन का क्रॉप जो है वो यूज़ होता है। इससे हमें कॉटन भी मिला, प्लस ये फर्दर एनिमल्स को फीड करने के काम भी आ गया भाई। ये याद रखना हमेशा, कॉटन को ग्रो करने के कॉटन किस में ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल से यमस कॉटन से ग्रो करान। तो ये आ गया हमारे पास कॉटन। आफ्टर दैट अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब हमने कमर्शियल में पढ़ा शुगर केन, कॉटन, ठीक है। बहुत बाकी सारे हैं बट हमने कुछ पढ़े। अब है बाकी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। अभी तक जो क्रॉप्स पढ़े उनके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लाइक देयर इज़ रागी। रागी इंडिया इज़ लीडिंग कंट्री, यानी इंडिया में रागी बहुत ग्रो होता है। ये भी एक क्रॉप है यूस इंडियाज मंशु ग्रो गसान। कहाँ पे लीडिंग, यानी ये ज़्यादा ग्रो होता है इंडिया में रागी। और ये कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारी जगहों पे ग्रो होता है, ठीक है, महाराष्ट्र एट्सेट्रा। उसके बाद एंड बाजरा इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड कोदो मिलेट्स एंड लिटिल मिलेट्स इन ट्राइबल बेल्ट ऑफ एमपी। यानी कि ये रागी का बताया गया है कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है। फिर उसके बाद बताया है बाजरा, ये ड्रायर पार्ट्स यानी जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती वहाँ पे ग्रो होता है। फिर मिलेट्स का बोला है वो कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है। उसके बाद मेज़ से आप सब वाबस्ता होंगे, क्या होता है, मकई, कशर, पटेस, वनान चेस। तो मेज़ जो होता है, मेज़ क्रॉप इज़ हाई यील्डिंग एंड ईजीली एडेप्टेबल टू वेरियस सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी मोस्टली चाहिए प्रथ कुन जाए ग्रो करा, प्रथ कुन जाए वनो नहीं, बट मोस्टली ग्रो करता है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेज़ ग्रो करने खतर इसको क्या होता है, ये वेरियस मुख्तलिफ सॉइल्स में भी ग्रो होता है और अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से ग्रो होता है। तो मेज़ इससे आम से प्रोटीन वारिया ज़्यादा आसान, ठीक। इसको मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, ना ही ज़्यादा रेनफॉल ना ज़्यादा कम रेनफॉल। तो उसको रेनफॉल की ज़रूरत है। यहाँ भी मेज़ ग्रो करता है, अमेरिका में भी मेज़ ग्रो करता है, ठीक है। ओरिजिनली इट इज़ अमेरिकन क्रॉप, यानी कि अमेरिका में इसका ओरिजिन हुआ है। अमेरिका समझिए, अमेरिका में भी ये ग्रो करता है और उसके बाद ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन बहुत सारी जगहों पे मेज़ ग्रो करता है। इट इज़ पॉपुलर क्रॉप इन इंडिया। मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन इंडिया में कौन है, मेज़, ठीक है। तो ये आ गया थोड़ा मेज़ का हमने इन्फॉर्मेशन जाना। उसके बाद कम्स द टी जो है असम में ग्रो करता है, ठीक है। टी में क्या होता है, इसके ये लीव्स निकाले जाता है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग में इसको टी बनाया जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट जगहों पे और लोग एज टी उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो टी जो होता है इसकी स्मेल से अच्छी होती है, इसका टेस्ट सही होता है। जो ये लीव्स होते हैं ना, पत्ते जो होते हैं इस पेड़ के, तो टी को टेम्परेचर की जो ज़रूरत होती है दैट इज़ 24 to 30 डिग्री, ठीक है ना। एवरेज रेनफॉल इसकी होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी सॉइल इसके ज़रख़ीज़, इसकी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। और वेल ड्रेनेज विदाउट स्टैग्नेशन ऑफ, इसमें पानी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसको इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वैसा नहीं कि एक जगह पानी कहीं जमा हो या वो, ये सब नहीं होना चाहिए, बट आज के मिलन असल ड्रेनेज असल इरिगेशन के साथ मिलन, ठीक है।
तो ये हमारा आ गया टी के बारे में। तो द प्रोमिनेंट टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है टी। तो ब्रह्मपुत्र है, सुरमा वैलीज़ ऑफ असम, ठीक है, असम मेनली आप याद रखना, वहाँ टी ग्रो होता ही होता है, ठीक है ना। एज़ द हाउस ऑफ इंडियन टी, यानी घर बोला जाता है हिंदुस्तान में, जो चाय का घर बोला जाएगा, हम इस तरीके से बोलेंगे, जो चाय का घर है असम को बोला जाता है। असम इज़ नोन एज द हाउस ऑफ द इंडियन टी, ठीक है ना। तो टी इज़ वन ऑफ द मेजर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया, यानी इंडियाज़ मंज मेजर डिस्ट्रीब्यूट गसान फॉरेन कंट्रीज़, यानी नेबरमन मुल्कन मज डिस्ट्रीब्यूट छ गसान, तो इंडिया से ही ज़्यादा होता है। ये मेजर है, वन ऑफ द मेजर फॉरेन एक्ट, यानी फ़ॉरेन मुल्कों से बाहर जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ है, जो मेजर वहाँ पे सप्लाई होती है टी किस कुछ करा इंडिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, यानी हमने मेजर क्रॉप्स जो है वो वाला सेशन आज कंप्लीट कर लिया।